जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। आज हम एसआई का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज का 9वां दिन करने वाले हैं, जिसमें आज हम इंस्टॉलमेंट वाले सवाल करेंगे। जो किस्त वाले जो सवाल होते हैं, जो किस्त पर पैसे दिए जाते हैं इंस्टॉलमेंट में, उस तरह के सवाल आज करने वाला है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट आज क्वेश्चन करने वाले हैं, तो आप बने रहिए इस चैनल पर। आप सभी का स्वागत है एसके मौर्य एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर करें। तो चलिए, आज हम 9वां दिन करने वाले हैं। इससे पहले हम 8 वीडियो बना चुके हैं और टाइप जो है 7 कर चुके हैं। आज टाइप 8 करेंगे। तो अगर आप नहीं देखे हैं वीडियो को शुरू से, तो आप सबसे पहले वीडियो को शुरू से स्टार्ट से देखिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आए। आप शुरू से देखिएगा तो आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। और सभी तरह के सवाल हम इसमें किए हुए हैं। कोई भी आपको ऐसा सवाल नहीं है जो कि टाइप आपको छूट सके। हर एक तरह के सवाल, हर एक तरह के टाइप जो है किए हुए हैं। तो चलिए, बने रहिए इस चैनल पर, आपको अच्छा लगेगा। आज का जो है क्वेश्चन करेंगे वो इंस्टॉलमेंट वाले करेंगे, जो कि किस्त पर रहता है। तो चलिए, इसमें सभी लोग जो है गड़बड़ा जाते हैं, तो नहीं गड़बड़ाएंगे आज के बाद। देखिए, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल में दिया रहता है दे यानी ये जो होता है एक तरह का मिश्रधन हो जाता है। दे या फिर आपको कहा है कि इतने का ऋण है, ऋण यानी बकाया राशि है, वो आपको एक तरह का मिश्रधन हो जाता है। तो आपको यहाँ पे दे सकता है। दे यानी इतना जो है राशि को आपको चुकाना है। आपको उसमें दिया रहेगा कि इतने वर्षों में या फिर 5 या 4 बराबर किस्तों में इसको चुकाना है। तो इंस्टॉलमेंट या फिर किस्त वाले कैसे बनते हैं क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष बाद देय 848 रुपये है। 848 रुपये की ऋण का निपटारा करने हेतु प्रत्येक किस्त कितने का होगा, यानी प्रत्येक इंस्टॉलमेंट जो है कितने का होगा, वो हमें निकालना है कि एक इंस्टॉलमेंट में हम कितना पैसा उसको देंगे। जैसे, और साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट में ये आप याद रखें कि जितना आपको पैसा देना है, साधारण ब्याज में आपको उससे पैसा आपको कम ही देना रहता है। तो इसमें ध्यान रखेंगे। और साधारण ब्याज में जो है उसमें पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, और साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में आपको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है, जबकि साधारण ब्याज में आपको पैसा कम देना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो है वो मिश्रधन की तरह एक तरह का होता है। तो मान के चलिए कि हमें यहाँ पे दिया हुआ है 4 वर्ष के बाद दे 848 रुपये की ऋण का निपटारा करने हेतु प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो 4 वर्ष में हमको देना है इस ऋण को, 4 वर्ष में हमको देना है इस ऋण को। तो कितना देना होगा, तो देखिए, पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष और ये हो गया चौथे वर्ष। 4 इंस्टॉलमेंट में हमको पैसा देना है, 4 किस्त में हमको पैसा देना है। तो देखिए, सबसे पहले इसको बेसिक से बताते हैं, इसके बाद हम इसको शॉर्ट मेथड से करेंगे और एक फार्मूला भी देखेंगे इसको, जो कि आप हर एक तरह के क्वेश्चन को इससे इंस्टॉलमेंट वाले बना सकते हैं। उसमें आपको रेट भी निकालने के लिए देता है, तो उस तरह के सवाल भी आप फार्मूला से जो है उसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो चलिए, पहले इसको बेसिक से बनाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है, ये है फर्स्ट ईयर का, ये सेकंड ईयर का, ये थर्ड ईयर का और फोर्थ ईयर का। यानी पहले वर्ष का इंस्टॉलमेंट, दूसरे वर्ष का इंस्टॉलमेंट, तीसरे वर्ष का इंस्टॉलमेंट और चौथे वर्ष का इंस्टॉलमेंट यानी किस्त। तो मान के चलिए कि पहले वर्ष का जो है ये हमें
4 वर्ष का हो गया। और देखिए चुकाना है हमको कितना, 848 रुपये चुकाना है, जो कि 4 वर्ष में हमको चुकाना है। तो देखिए मान के चलें कि 100 रुपया जो है किस्त है, यानी इंस्टॉलमेंट है। 100 रुपया हम दिए, तो 100 रुपया जब हम दे रहे हैं तो इसके बाद 100 रुपया हम दे दिए, 100 रुपया हम पैसा दे दिए, तो ये जो है 1 2 3 वर्ष का जो ब्याज होगा इस पर नहीं लगेगा। ध्यान से समझेंगे कि जब हम 100 रुपया दे दिए, 4 वर्ष में हमको पैसा देना है, ठीक है। हम मान के चलिए कि किस्त जो है वो 100 रुपया का है, 100 रुपये का किस्त है, हमको 4 वर्ष में देना है। तो एक वर्ष में हम दिए 100 रुपया, तो इधर कितने वर्ष का बच गया, 3 वर्ष का बच गया। तो हम 100 रुपया जब दे दिए तो 3 वर्ष का ब्याज हमको जो दिए पैसा उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज हमको जब नहीं लगेगा तो उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए हम 100 रुपया दे दिए, 4 वर्ष का था, उसमें हम 100 रुपया दे दिए, तो जो पैसा हम दे दिए उस पर 3 वर्ष का ब्याज हमको नहीं लगेगा। तो 3 वर्ष का ब्याज जब हमको नहीं लगेगा तो हम 3 वर्ष का ब्याज हम घटा देंगे। तो देखिए यहाँ से हम इसको 3 वर्ष का ब्याज घटा देंगे। तो एक मूलधन पर मूलधन कितना हो गया आपको, 1, यानी जो पैसा आप दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट जो है आपका 100 रुपये का है, तो ये आपका मूलधन हो गया। तो मूलधन गुने समय आपको 3 वर्ष, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज आपको लगेगा वो आपको नहीं देना है। किस पर, जो 100 रुपये आप दे रहे हैं, तो 100 रुपया पर आपको 3 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। और रेट कितना है, रेट है 4%। 4% पर 4% के वार्षिक दर से आपको 3 वर्ष का ब्याज जो है 100 रुपया पर नहीं लगेगा, और बटा में 100। तो इसको क्या करेंगे हम, इधर चाहे तो आप डायरेक्ट x में जोड़ दीजिए, x में डायरेक्ट आप इधर ला करके इसको जोड़ दीजिए, या फिर 100 रुपया आप जो दिए पैसा, इस पर आपको 3 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा तो इसमें से घटा देंगे। तो इसको जो है इधर, अगर इसको ला करके इधर लिखते हैं तो x प्लस इसको सोल्व करके जितना आएगा उसको इधर लेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो x हो गया, मान के चलिए कि यहाँ 100 रुपया दिए, इसके बाद दूसरे वर्ष में हम फिर से 100 रुपया दिए, यानी इंस्टॉलमेंट मेरा 100 रुपया का चल रहा है, किस्त 100 रुपया का चल रहा है। तो देखिए दूसरे वर्ष जो हम दिए 100 रुपया दे दिए, तो 100 रुपया जब हम पैसा दे दिए तो इस पर जो है 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। जब हम 100 रुपया यहाँ पे दे दिए, दूसरे वर्ष में हम दूसरे किस्त में 100 रुपया दिए, तो इधर का जो 2 वर्ष है ये इस पर ब्याज नहीं लगेगा। जो पैसा हम दे दिए दूसरा वर्ष में, उसमें ये 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। तो फिर से हम 100 रुपया पर 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगना चाहिए हमको। तो मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, ये जो है 100 रुपया आप दे रहे हैं, इसी पर आपको 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। तो ये हो गया आपका, ये आप माइनस करेंगे। इसके बाद आपको फिर से 100 रुपया दिए, तो जब 100 रुपया दे दिए तीसरा वर्ष में, तो आपको ये चौथा वर्ष का जो ब्याज होगा वो नहीं लगेगा। तो फिर से आप चौथे वर्ष का ब्याज घटा देंगे। तो 1 गुने x पर आपको, x पर जो है आप 1 वर्ष का ब्याज आपको घटाना है चौथे वर्ष का। तो 1 वर्ष गुने 4 बटा में 100। तो देखिए 100 रुपया आप जब दिए तो 1 वर्ष का, ये चौथा वर्ष में जो है आपको 100 रुपया पर ये 1 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। जो पैसा आप तीसरे वर्ष में दिए उसमें आपको चौथे वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा, यानी 1 वर्ष का ब्याज आपको नहीं लगेगा। तो 100 गुने 100 रुपये पर 1 वर्ष का ब्याज 4% पर जो है आपको नहीं लगेगा, तो इसको घटा देंगे। और इसके बाद बच गया यहाँ पे 1, तो यहाँ पर तो 100 रुपया लगेगा ही, क्योंकि 1 वर्ष के बाद अब यहाँ पे कोई बचा हुआ नहीं है, तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये हो गया। इसके बाद देखिए अब क्या करेंगे, तो इधर
जो है एक्स है, एक्स है, एक्स है और एक्स है। तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4x, 4x हो गया। और इधर से लाइए, सब माइनस में है तो इधर आके सब प्लस में हो जाएगा। तो इसको लाएंगे तो देखिए 4 × 12x/100, 12x/100 प्लस ये भी माइनस में तो इधर आएगा प्लस में। तो x यहाँ पे 4 दूना 8x, 8x/100 और यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 4x/100। और आपको देना कितना है, ये देना है आपको 848 रुपया। तो ये आपका हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे अगर एलसीएम हम नीचे में लेंगे तो 100 आएगा और 100 में 4 से गुना करेंगे 4x से तो 400x हो जाएगा। माइनस, सॉरी यहाँ पे जो है ये माइनस था तो यहाँ इधर आकर प्लस हो जाएगा सब, तो सब प्लस में रहेगा। तो सबको ऐड करिए तो 12x, 8x, 20x, 20 और में 4 जोड़ेंगे तो 24x और बटा में 100 जो रहेगा वो इधर आकर गुना हो जाएगा। तो 800, ये 848 पर 2 0। अब इसको जोड़ दीजिए तो 424x बराबर 848 यानी 84,800। अब इसको काट दीजिए तो 424 को 2 बार में काटेंगे तो 848 काटेगा। तो x यहाँ पे कितना बच गया 200, यानी जो x का मान आया वो कितना आया 200। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो जो है इंस्टॉलमेंट था मेरा, यानी जो किस्त था वो कितने का चल रहा था, तो 200 रुपये का किस्त चल रहा था। तो देखिए ये आपका क्या चीज़ हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया। यानी हर एक बार आप 200 रुपये दे रहे थे, हर एक बार आप 200 रुपये दे रहे थे। अगर आप इसको डायरेक्ट अगर 4 वर्ष में आप देते तो कितना देते, तो 4 वर्ष में अगर आप देते हैं पैसा को तो जो पैसा आपके पास था उससे ज़्यादा आपको पैसा जो है लगता, अब जो है आपको पैसा कम लगेगा। तो देखिए कम कैसे लग रहा है, तो यहाँ पर हम कितना पैसा दे रहे हैं 4 वर्ष में, 1 वर्ष में हम 200 रुपये दे रहे हैं, 1 वर्ष में 200, तो हम 4 वर्ष में कितना देते हैं, तो 4 दूना 800 रुपये देते हैं। 1 वर्ष में 200 रुपये दे रहे हैं तो 4 वर्ष में कितना देंगे, तो 800 रुपये, जबकि आपको देना कितना था 848 रुपया। तो अब देखिए आपको जितना पैसा देना था उससे कम ही पैसा आप दे रहे हैं। यानी साधारण ब्याज में क्या होता है कि जितना आपको पैसा देना है उसमें आपको पैसा, उससे कम ही पैसा आपको देना पड़ता है साधारण ब्याज में। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चक्रवृद्धि ब्याज में आपको जितना पैसा देना उससे ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, यानी जितना का ऋण है उससे ज़्यादा पैसा आप देंगे। और ये साधारण ब्याज में है कि जितना पैसा आपको देना है उससे कम ही पैसा आप देंगे। जब आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं पैसा साधारण ब्याज में तो आपको पैसा कम ही देना पड़ता है। तो देखिए कैसे देना पड़ेगा, तो देखिए यहाँ पे आप 800 रुपये दे रहे हैं और यहाँ पे दे रहे हैं 848 रुपये। अगर आप डायरेक्ट अगर 4 वर्ष में देते हैं, इंस्टॉलमेंट में पैसा अगर नहीं देते हैं, डायरेक्ट आप 4 वर्ष के बाद ही देते हैं पैसा, तब वो आपको पैसा 848 रुपये देना पड़ता है। और अगर आप इंस्टॉलमेंट में देते हैं, अगर 200 रुपये करके देते हैं तो देखिए कि आपको पैसा 800 रुपये ही देना पड़ रहा है, यानी आपको 48 रुपये का फ़ायदा हो जा रहा है। ये फ़ायदा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखिए आप जब 100 रुपया दे रहे हैं तो 100 रुपया जब दे रहे हैं तो 100 रुपया जो दिए, जो पैसा आप दे दिए, उसके बाद आपको 3 वर्ष का जो है ब्याज इस पर, ये जो पैसा जो दिए उस पर 3 वर्ष का ब्याज आपको नहीं लग रहा है, वो आपको प्रॉफिट हो जा रहा है। प्रॉफिट देखिए यही आकर के इधर जुट जा रहा है। तो ये इस तरह से आपको फ़ायदा हो जाता है साधारण ब्याज में। तो देखिए इसको जो है इस तरह से किए हैं। अब एक और मेथड से इसको करते हैं, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो देखिए एक और मेथड से इसको करेंगे, जो आपको अच्छा लगेगा उससे बनाइएगा। ये तो आपको बेसिक था कॉन्सेप्ट, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए अब हम इसको करेंगे। हम पहले माने थे, पहले हम क्या मान रहे थे, पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष। 4 वर्ष में हमको पैसा जो है
देना है, तो हम 100 रुपया मान रहे थे, यहाँ पे 100 रुपया मान रहे थे, यानी कि जो इंस्टॉलमेंट हमको देना है कितना देना था 100 रुपया। तो हम 100 रुपया ना मान करके क्या मानेंगे 100 मानेंगे। 100 रुपया हम इंस्टॉलमेंट मान के चलिए कि हम एक बार में हम एक वर्ष में हम 100 रुपया देते हैं, ठीक है। तो जब हम 100 रुपया दे रहे हैं तो देखिए हमको देना है 800, टोटल जो देना है वो 4 वर्ष के बाद हमको देना है 848 रुपया। लेकिन जब किस्त में देते हैं, किस्त करके यानी इंस्टॉलमेंट में देते हैं, तो मान के चलिए कि पहले वर्ष हम 100 रुपया दिए। जब हम 100 रुपया दिए तो देखिए 3 वर्ष का जो ब्याज होगा वो 100 रुपये जो दिए पैसा उस पर नहीं लगेगा। 100 रुपये जो पैसा हम दे दिए उस पर ब्याज हमको नहीं लगेगा। अगर हम किस्त में क्यों दे रहे हैं पैसा, क्योंकि जो है 100 रुपये हम जो देंगे वो हमको 4 वर्ष में चुकाना है। तो 100 रुपये जो पैसा हम दे दिए वो पहले वर्ष जब हम 100 रुपये दिए तो 3 वर्ष 1 2 3 वर्ष का जो ब्याज होगा इस पर नहीं लगेगा, तो ये हमको फ़ायदा हो जाएगा। तो देखिए 100 रुपये जो हम पैसा दिए वो 3 वर्ष का ब्याज जो है, जो पैसा हम दिए उस पर ब्याज नहीं लगेगा। तो 3 वर्ष का जब ब्याज नहीं लगेगा तो देखिए यहाँ पे जो है वो 100 रुपया हम माने हैं, 100 रुपया माने हैं, तो 100 रुपये पहले वर्ष दे रहे हैं, तो 3 वर्ष का 1 2 3 वर्ष का इस पर 100 रुपये पर ब्याज हमको नहीं लगेगा। 100 रुपये पर 3 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। किस दर से, तो 4% पर, 4% की दर से हमको इस पर जो है ब्याज नहीं लगेगा। तो इतना हम क्या करेंगे घटा देंगे, या फिर आपको जो है ये जो है इसमें जुड़ जाएगा करके, क्योंकि आप 100 रुपये जब दे रहे हैं तो इस पर जो ब्याज आपको नहीं लग रहा है, तो ये जब इधर आके जोड़ेंगे तो आपको ये जो है आपको प्रॉफिट हो रहा है, इतने का प्रॉफिट हो जा रहा है, इसलिए ये जो है आकर के इधर जुड़ जाता है। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करते हैं तो 100 से 100 तो कट गया, बचा क्या 12। तो देखिए ये हो गया 12। अब ये जो 12 हुआ माइनस है इधर, अब इधर लाएंगे तो 100 प्लस 12 यानी 112 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से आप 100 रुपये दिए, जब आप 100 रुपये दे दिए तो दूसरे वर्ष 100 रुपये देते हैं, तो इधर जो है 2 वर्ष का ब्याज, जो पैसा आप 100 रुपया दिए हैं उस पर 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। तो देखिए अब 100 रुपया पर आपको 2 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा। किस दर से, 4% से, बटा में 100, तो इसको 100 से 100 कट गया और बचा क्या 4 दूना 8, तो माइनस में 8 होगा इधर, जो कि ये जो ब्याज नहीं लगेगा तो हम 8 घटाएंगे। तो जब इधर आप इसको लाइएगा तो आपको 100 में 8 जोड़ देंगे, तो 100 में 8 जोड़ेंगे तो आपको 108 रुपया आप पैसा दे दिए। 108 रुपया क्या हो गया आपका पैसा दे दिए, ये आपको 8 रुपये का प्रॉफिट हो जा रहा है। फिर से आप 100 रुपये दे रहे हैं, जब आप 100 रुपये दे रहे हैं तो फिर से आपको 1 वर्ष का ब्याज जो है इस पर नहीं लगेगा। तो 1 वर्ष का ब्याज जब नहीं लगेगा तो 100 रुपया पर आपको 1 वर्ष का ब्याज नहीं लगेगा 4% की दर से, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 4 बचेगा यहाँ पे, यानी माइनस में इधर 4 है तो इधर आ जाएगा तो 100 प्लस 4 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 104 हो गया। तो 104 हो गया ये। अब बच गया, फिर से आप 100 रुपया देते हैं, तो 100 रुपया जब देते हैं तो यहाँ से तो आपको चौथा वर्ष दे ही रहे हैं तो इस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। जब आप चौथे वर्ष इसको दे रहे हैं तो इस पर कोई ब्याज नहीं लग रहा है। तो देखिए यहाँ से आपको कितना हो गया, तो देखिए 112 रुपया यहाँ, इसके बाद 108 रुपया यहाँ और 104 रुपया यहाँ, और यहाँ से कितना दे रहे हैं 100 रुपया दे रहे हैं। अब देखिए टोटल पैसा आप दे कितना रहे हैं, तो टोटल पैसा आप दे रहे हैं, देखिए जोड़ लीजिए 1 2 3 400, टोटल 400 पूरा हो गया। 12 और 8 20, 20 और 4 24, यानी 424 रुपया पैसा आप दे चुके हैं। 424 रुपया आप पैसा क्या किए दे दिए, और पहले जो है हम एक्स में ला रहे थे इतना, 424 एक्स बराबर कितना आ रहा था 848। तो यहाँ पे ये जो मान आया डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे, तो 424 यानी 4 दूना 8, ये जो आया एक का मान आया, एक का मान आया 2, तो कोई भी चीज़ अपने में 100% होता है, तो इधर 100 से गुना करेंगे तो इधर भी 100 से गुना करेंगे यानी 200। तो ये जो इंस्टॉलमेंट आया वो कितने का आया, तो 200 रुपये का इंस्टॉलमेंट आया।
तो इस तरह से आपको इसको बनाना है। तो इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है। अभी देखिए कि अब इसको हम शॉर्टकट में करते हैं। ये आपको समझाने के लिए इतना हम कर रहे थे कि 100 मान करके इसको कैसे बनाना है। तो 100 मान करके आपको इसको हम समझा रहे थे कि इस तरह से जो है आपको पैसा जुड़ते चल जाता है। तो इसको देखिए अब क्या करेंगे हम। अब क्या करना है आपको कि यहाँ पे ध्यान देना कि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 4 वर्ष का दे 848 रुपये की ऋण का निपटारा करने हेतु प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो देखिए आप समझाते हैं फिर से इसको। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट आगे हम समझाते हैं इसमें। इसी से हम बताएंगे जो 100 मान करके हम बनाए हैं और तुरंत जो है इससे आंसर आएगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे 4% आपका वार्षिक है और देना कितना है 4 वर्ष में। तो किस्त आपको कितने का होगा। तो हम मान के चलिए कि जो है आपको किस्त जो होगा वो किस्त होगा कितने का 100 रुपया का, जो कि हम माने थे। तो 100 रुपये का किस्त होगा, ठीक है। तो पहले वर्ष पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो ये 100 रुपया 4% पहले वर्ष पर तो 100 रुपया ही देना है आपको। उसके बाद दूसरे वर्ष में आपको 4 जो हम घटा रहे थे उसमें आपको 104 रुपये यानी 4 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा। इसके बाद 108 रुपया का यानी इस पर 8 रुपया का फ़ायदा हो जाएगा और इस पर 8 4 12 रुपया का, यानी 100 रुपये पर आपको 100 रुपये पर जब निकालेंगे तो इस तरह से पहले हम निकाल चुके हैं कि 100 रुपये प्लस इस पर जो है आपको 100 गुने 3 गुने 4 बटा में 100, तो 4 तिये 12। तो ये जो है जो 3 वर्ष का ब्याज आपको नहीं लग रहा था, तो 4 तिये 12, तो 100 प्लस 12 ये 100 पहले से, और इस पर जो है 3 वर्ष का ब्याज आपको नहीं लगेगा तो ये 12 रुपये आपको फ़ायदा हो जाता है। यही जो है 12 रुपये हो जाता है। अब फिर जो है यहाँ पे घट करके 2 हो जाता है, तो यहाँ से 4 दूना 8 हो जाता है, यहाँ से 2 दूना यहाँ पर आपको 4 हो जाएगा। यानी आपको जितना परसेंट है 100 मान लेना पहले। तो पहले वर्ष का जो आपका होगा जो किस्त होगा वो 100 रुपया। उसके बाद दूसरे वर्ष का जो किस्त हो गया वो 4% है, तो 4% आपको बढ़ा देना है। तो 100 प्लस 100 का 100 जोड़ेंगे और 4 और जोड़ेंगे तो 104। उसके बाद फिर 4 जोड़ेंगे तो 108, फिर 4 जोड़ेंगे तो 112। यही चीज़ हम पहले निकाले थे और यही चीज़ आपको जब जोड़ेंगे तो 424 हो जाएगा। तो ये आपका 424 हो जाता है। इसी को आपको डायरेक्ट जोड़ना है और आपको क्या मानना है 100 मान लेना है। जब आप 100 मानेंगे तो 100 में आप 4 ऐड कीजिए, फिर से 4 ऐड कीजिए, क्योंकि आपको 4 वर्ष में देना है। तो 4 वर्ष में 100 रुपया पहले वर्ष, दूसरे वर्ष 104 रुपया, फिर तीसरे वर्ष 108 रुपया और चौथे वर्ष 112 रुपया। टोटल आ गया 424। आपका किस्त है 100 रुपये का, आप दे दिए कितना 424 रुपया दे दिए, लेकिन आपको देना कितना है 848 रुपये आपको देना है, जिसमें से आप दे चुके हैं 424 रुपया आप 4 वर्ष में दे दिए हैं, लेकिन देना आपको कितना है 4 वर्ष में 848। तो देखिए है कितना गुना 2 गुना है। जब ये 2 गुना है तो इसको भी इस किस्त को 2 गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जितना आपका परसेंट दिया हुआ रहेगा आपको 100 मान करके बनाना है और 100 में उसको ऐड करते चल जाना है। इसमें आपको 2 तरह के सवाल देते हैं। यहाँ पर अगर कहता कि ब्याज जो है प्रथम वर्ष से ही जुटना स्टार्ट हो जाता है, ब्याज जो है प्रथम वर्ष से ही लगता है, तो तब क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो 104 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि प्रथम वर्ष से ही कर रहा है। तो प्रथम वर्ष से कहता तो 104, उसके बाद 108, उसके बाद 112, उस तरह से करते। तो जब यहाँ पे प्रथम वर्ष से नहीं कर रहा है तो इस तरह से हम 100 मान के पहले उसके बाद 100 लेंगे, उसके बाद 104, उसके बाद 108, 112, तो ये 4 वर्ष हो गया। अब आपको 4 वर्ष में 424 आया,
तो 4 वर्ष में 424, यानी जो है 424 बराबर है किसके, 848 के। 424 बराबर है 848 के, तो 1 बराबर कितना क्या हो जाएगा, 2 के। तो 1 जब बराबर है 2 के, तो यहाँ पे आप किस्त लिए हैं कितना, 100 जब किस्त लिए हैं तो इसमें आप 2 से गुना कर देंगे। इस तरह से भी आपका आंसर आ जाएगा। या फिर यहाँ पे 1 का मान है 2, तो यहाँ पे 100% करने के लिए 100 से इधर गुना, तो 100 से इधर भी गिना, तो 200 आ जाएगा। तो यहाँ से आपको इस तरह से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि आप 100 रुपये किस्त माने हैं। तो यहाँ से आप 1 में आप 200 से यहाँ पर 1 का मान जो आया 2 आया था, तो किस्त आपका 100 रुपया था, तो आप क्या लेंगे, 2 में 100 से गुना कर देंगे तो 200 आ जाएगा। तो इस तरह से आप बनाएंगे। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो अब चलिए इस पर क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। आप इसी क्वेश्चन को फार्मूला से भी कर सकते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, आप फार्मूला भी याद रखेंगे। फार्मूला से भी आप सभी क्वेश्चन इसका किस्त का इंस्टॉलमेंट का बना सकते हैं। तो देखिए फार्मूला होता है इसका, x बराबर, x क्या है, इंस्टॉलमेंट है आपका, तो x बराबर 100A बटा 100t प्लस RT इंटू T-1 और बटा में 2। ये आपका फार्मूला है इंस्टॉलमेंट का, इसको भी आप याद रखेंगे। नहीं तो जो मेथड अभी हम बताएं उससे आप बनाएंगे, और इसको भी आप ज़रूर याद रखेंगे। इससे आप जो रेट निकालने के लिए रहता है कि दर क्या होगा, उसमें आपको इस फार्मूला से जब बनाते हैं तो आपको आ जाएगा। उसमें केवल आपको ए निकालना होता है, इसमें आपको केवल ए निकालना होता है। तो ए निकाल करके ए के स्थान पर बैठा देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, आंसर आपका आ जाएगा। तो देखिए अभी हम जो क्वेश्चन बनाए उसमें था, रेट था आपको 4%, दे राशि जब था यानी अमाउंट था आपको, मिश्रधन था 848 रुपये, और आपको जो देना था वो 4 वर्ष में, समय था 4 वर्ष, यानी 4 वर्ष में 4 किस्त में आपको वो देना था। तो x क्या है, इंस्टॉलमेंट है, t समय है, और r जो है रेट है, और यहाँ पे t समय हो गया। तो a मिश्रधन यानी अमाउंट, t हो गया टाइम, और r हो गया रेट, और x जो है वो आपका इंस्टॉलमेंट है कि आप एक इंस्टॉलमेंट कितने का देते हैं। तो देखिए निकालिए इस पर। तो यहाँ से x आपको निकालना है 100A, ए के स्थान पर आपको दिया हुआ है 848 रुपये जो आपको ऋण चुकाना है। तो 848 रुपये बटा में 100t, टी के स्थान पर कितना है, 4 है, तो 100 गुने 4 प्लस RT, यानी रेट को टाइम से गुना कर देना है। तो रेट कितना है, 4 है, 4% और टाइम भी 4 है, तो 4 चौके 16, और ये जो है T-1 यानी समय में से 1 को कम कर देंगे, तो 4 में से 1 जाएगा तो 3 और बटा में 2। इसको सॉल्व करेंगे, ये 8 कट जाएगा, 8 दूनी 16, और ये आएगा आपको 848 पर 20 बटा में ये 400, और 18 की यहाँ से 8 कटा हुआ है तो 18 की 24 हो जाएगा, यानी 400 में 24 जोड़ेंगे तो 424, ये आपका आ गया। तो यहाँ से आप काटेंगे तो 424 दूना 848 और 20 पहले से है, तो ये देखिए आ गया आपका इंस्टॉलमेंट 200 रुपये। तो इस तरह से इस फार्मूला को आप याद रखेंगे, ये भी आपको बहुत काम देगा। तो इस फार्मूला को याद रखेंगे। ये आप जो है इस फार्मूला को 5 से 7 बार लिखिए। उम्मीद करते हैं कि आप 5 से 7 बार लिखने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हमको इस फार्मूला को याद कर लिए हैं। तो आप 5 से 7 बार लिखने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा इसको। उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ इस फार्मूला कुछ भी नहीं है,
याद हो जाएगा तुरंत से। तो आप कोई भी चीज़ फर्स्ट बार देखते हैं तो वो आपको हार्ड ही लगता है, तो आप इसको 4 से 5 बार लगातार लिखिए, 4 से 5 बार हमेशा लिखिए इसको, तो आपको ये फार्मूला ईजी लगने लगेगा। तो चलिए इसके बाद हम और आगे जो है क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, 5 वर्ष बाद दे 3600 रुपये के ऋण को निपटारा करने के लिए प्रत्येक किस्त कितने का देना होगा। यदि कह रहा है कि साधारण ब्याज 10% वार्षिक हो तो किस्त कितने का देना होगा। सबसे पहले फार्मूला से देखते हैं कि फार्मूला क्या है। x बराबर x आपका इंस्टॉलमेंट और फार्मूला हो गया 100A बटा 100T प्लस RT इंटू T माइनस 1 और बटा में 2। तो देखिए 100A 100 3600 रुपया दे, यानी दे जो है आपका ऋण है, जो अमाउंट जो देना है वो कितना है 3600, यानी ऊपर में कितना हो जाएगा 3600 और 2 जीरो इस पर और है। ये यहाँ पे 3600 आपको दिया हुआ है और 36 पर 2 जीरो और बाटा में यहाँ पे 100T है। टाइम आपको कितना है, टाइम जो है 5 वर्ष दिया हुआ है, तो यहाँ पे 5 वर्ष है, तो 5 में 100 से गुना करेंगे तो 500 प्लस RT, रेट को टाइम से गुना करिए तो रेट है 10% और टाइम है 5 वर्ष, तो 10 बचे 50 गुने टाइम में से आप 1 को घटा दीजिए, जितना टाइम दिया हुआ उसमें से 1 वर्ष घटाइए तो 4 वर्ष, तो यहाँ पे 4 वर्ष और बटा में 2, तो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब 25 में 4 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे 100। तो देखिए ऊपर में आ गया 36 पर कितना 4 जीरो और बटा में नीचे आ जाएगा 600, तो 2 जीरो से 2 जीरो इसको कट जाएगा 600 बार में, तो इंस्टॉलमेंट जो आएगा आपको 600 रुपये का, एक इंस्टॉलमेंट 600 रुपये का आएगा। तो इस तरह से आप ये फार्मूला से आप बनाएंगे तो आ जाएगा। अगर आप इसको 100 मान करके बनाते हैं तो मान के चलिए कि जो किस्त है आपका वो किस्त है 100 रुपये का, एक किस्त आप 100 रुपये का है आपका है। तो देखिए प्रथम वर्ष, पहले वर्ष जो आपका होगा 100 रुपया किस्त होगा, दूसरे वर्ष में आपको 110 हो जाएगा, 10 जोड़ते चल जाना है आपको 100 में, इसके बाद 120 हो जाएगा और 120 इसके बाद 130 और 4 वर्ष हो गया, 1 वर्ष और लेंगे क्योंकि 5 वर्ष लेना है, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष और 1 वर्ष और, तो 140, 10 जोड़ते जाना है, तो पहले वर्ष 100, दूसरे वर्ष 110, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद 40 ऐड कर दीजिए, तो 4 3 7 और 3 10, यहाँ पे 1 बच जाएगा, तो 5 और 1 6, यानी जो आपका जो इंस्टॉलमेंट आपका जो किस्त है वो कितना का है 100 रुपये का है, लेकिन आप 5 वर्ष में कितना दे दिए 600 रुपया दे दिए। 5 वर्ष में आप 600 रुपया दे दिए, लेकिन आपको देना कितना है, आपको देना है 3600 रुपये, 3600 रुपया देना है। तो ये 1 का मान यहाँ से आ जाएगा, तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो ये आ जाएगा 1 का मान 6। अब 1 का मान आपको 6 आया है, आपका एक किस्त 100 रुपये का था, तो 1 का मान 6, तो 100 में आप 6 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 600। इस तरह से आपका आंसर 600 आ जाएगा। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे, आपको लगेगा कि आप इसी से बना सकते हैं तो आप इससे बनाइए, नहीं तो आपको अगर लगता है कि अगर आपको फार्मूला याद है तो इससे आप बना सकते हैं। दोनों मेथड आप याद रखें कि अगर एग्ज़ाम में कोई एक मेथड हमको नहीं आ रहा है तो कोई एक मेथड हमको आना चाहिए। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 600 हो जाएगा। इस तरह से इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि मान के चलिए यहाँ पर जो है आपका किस्त हो गया, तो किस्त है आपका 100 रुपये का और आपको ऋण जो है आप दिए कितना, ये है यहाँ पे। तो देखिए 100 रुपये का किस्त है, आप दे दिए 600 रुपया आप दे दिए, लेकिन देना कितना था आपको 3600 रुपया, 3600 रुपया देना था। तो देखिए यहाँ से क्या गुना है, ये 6 गुना है। तो ये जब 6 गुना है तो इसको भी किस्त को भी 6 गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
600। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। आपको कॉन्सेप्ट समझना है, क्या कॉन्सेप्ट है, ये नहीं कि रटना नहीं है। तो आप समझिए और समझ करके क्वेश्चन को बनाइए। हर एक तरह से कैसे भी क्वेश्चन को घुमा कर दे आप उसको समझकर बना सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 2150 रुपये के ऋण को निपटारा करने के लिए प्रत्येक किस्त कितने का देना होगा यदि साधारण ब्याज की दर 5% वार्षिक हो और इसे 4 बराबर किस्तों में चुकाना है, यानी 4 बराबर किस्त यानी 4 वर्ष में। तो देखिए आपको देना है कितना, 2150 रुपया और 4 बराबर किस्तों में देना है। तो सबसे पहले आप फार्मूला से भी बना सकते हैं इसको। तो देखिए x बराबर 100a यानी 2150, 2100 कितना हो जाएगा 2150 और इस पर 2 जीरो, 2100 यहाँ पे 100a होता है तो a के स्थान पर 2150 और 100 से गुना कर देंगे बटा में, नीचे हो जाएगा 100t। समय कितना है आपका 4 बराबर किस्त यानी 4 वर्ष है तो 400, 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 प्लस RT, रेट को टाइम से गुना करिए तो 4 है और यहाँ पे रेट है 5, 5 के 20, आपको आधा करना होता है यहाँ पे तो 10 कर दीजिए और यहाँ पे टाइम जो है 1 कम कर दीजिए। 5 वर्ष यहाँ पे 4 वर्ष 4 बराबर किस्त में है तो 1 कम कर दीजिए तो 3 हो जाएगा और बटा में 2 होता है तो 20 था यहाँ पे तो हम डायरेक्ट 10 लिख दिए हैं। तो देखिए इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 21 3 जीरो 215 पर 3 जीरो, इसके बाद कितना हो जाएगा 430 हो जाएगा। अब इसको गुना करेंगे तो 5 से अगर गुना करेंगे तो 5 3 15, 5 के 20 से 21 यानी 3 बार में 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा और यहाँ पे 5 बार में आ जाएगा कट के। ये कितने बार में कटेगा 5 बार में और 2 जीरो बचा हुआ है तो यहाँ से जो इंस्टॉलमेंट आएगा वो 500 रुपये का आएगा। अगर इस तरह से बनाते हैं 100 रुपये मान करके कि आपका किस्त अगर मान के चलिए कि 100 रुपया है, एक किस्त आपका 100 रुपये का है, आपको चुकाना कितना 150 रुपया, 2150 रुपया चुकाना है, 100 रुपया आपका किस्त है। तो देखिए सबसे पहले 100 रुपया दीजिएगा आप, पहला किस्त पहले वर्ष में 100 रुपये का, उसके बाद 105% है तो 5 जोड़ते जाइए तो 105, उसके बाद 110 और उसके बाद 115। 4 बराबर किस्त में देना है तो 4 पहले वर्ष, दूसरे वर्ष, तीसरे वर्ष, चौथे वर्ष। तो 100 रुपया दिए पहले वर्ष, उसके बाद 105 रुपया, 110, उसके बाद 115। इसको जोड़ दीजिए तो 5 5 10, अभी हो जाएगा 3, अभी हो जाएगा 4, यानी 430। यानी ये जो आपको आया 430 रुपया आप पैसा दे चुके हैं, लेकिन देना था आपको कितना, देना था आपको 2150 रुपया। यानी जो आपका जो ऋण हुआ, ऋण जो आप जो दिए कितना दिए 430 रुपया दिए, आपका किस्त था 100 रुपया, तो 100 रुपया किस्त था तो आप 100 रुपये किस्त करके आप इसको 430 रुपया दे दिए, लेकिन देना था आपको 2150 रुपया, 2150 रुपया। तो ये जो है इससे कितना गुना है, 0 से 0 कट जाएगा और 43 पचे 215। तो जब ये जो है 5 गुना है तो ये भी आप किस्त को 5 गुना कर दीजिए तो 500, ये हो जाएगा 500 रुपये। तो यहाँ से आपका 500 रुपये आ गया। तो इस तरह से आप बनाएंगे। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर ठीक लग रहा है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक निश्चित धनराशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कुछ धन उधार लेता है तथा 4 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाने का फैसला किया। यदि प्रत्येक किस्त जो है 800 रुपये का है तो बताइए उधार ली गई रकम क्या है। यानी जो आपको ऋण चुकाना था वो ऋण आपका है कितना, वही हमें निकालना है। कितना आपको ऋण चुकाना था तो वो आपको अमाउंट निकालना है। ये एक तरह का ऋण जो होता है वो आपको अमाउंट होता है तो वही आपको निकालना है। तो देखिए सबसे पहले जो फार्मूला है उससे हम बनाते हैं। तो जो फार्मूला है वो x बराबर होता है 100a
बटा में 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1 बटा में 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो x होता है वो इंस्टॉलमेंट होता है, ये जो है आपका अमाउंट जो आपको देना है, जो आपको ऋण देना है वो ए अमाउंट होता है यहाँ पे। उसके बाद t आपको टाइम है और रेट r जो है रेट है, आपका दर है। तो देखिए इंस्टॉलमेंट आपको दिया हुआ है कि 800 रुपये का जो है आपको प्रत्येक किस्त जो है 800 रुपये का है। तो इंस्टॉलमेंट क्या हो गया, x जो है इंस्टॉलमेंट है तो x के जगह पर आपको 800 लिखना है। उसके बाद 100 ए आपको मालूम नहीं है, ए आपको निकालना है कि उधार ली गई रकम क्या है जो कि आपको चुकाना था। तो जो आप चुकाते हैं वही किस्त में अमाउंट होता है, तो ये आपका अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे इसके बाद है 100t, टी यानी 4 बराबर वार्षिक किस्त, यानी 4 वर्षों में आपको चुकाना है। तो टाइम हो गया 4 वर्ष, और आपको 100 में 4 से गुना करेंगे तो 400 प्लस RT रेट को टाइम से गुना करिए, तो रेट को टाइम से गुना करेंगे तो 7 है और 4 है, 7 चौके 28 बटा में 2 होता है तो डायरेक्ट आप 14 लिखेंगे। इसके बाद t माइनस 1 होता है तो आप टाइम में से 1 को घटा दीजिए, 4 में से 1 को घटाएंगे तो 3 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 800 बराबर ये 100 ए बटा में हो जाएगा 14 42, और 400 में 42 को जोड़ेंगे तो 442। अब यहाँ से काट दीजिए 2 जीरो से 2 जीरो। अब इसको इधर लाइए तो इधर बचेगा केवल ए, तो ए का मान कितना आ जाएगा, तो 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16, 8 चौके 32 और 1 33, और 8 चौके 32 और 3 35। यानी जो आपका जो रकम था जो चुकाना था आपको ऋण, वो आपको जो है अमाउंट कितना आ गया 3536 रुपया। जो आपको उधार ली गई रकम था वो कितना था 3536 रुपये। तो देखिए ये हो गया फार्मूला से। तो आपको प्रैक्टिस दोनों से करना है ताकि आपको फार्मूला भी याद रहे और आपको जो मेथड है, कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप बना सकें। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या है, तो 800 रुपये आपको सबसे पहले किस्त मान के चलिए 100 रुपये का है, किस्त 100 रुपये का है। और ऋण जो है आपका जो आप चुकाएंगे 4 बराबर वार्षिक किस्तों में जो आप ऋण चुकाएंगे वो आप यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो 100 रुपये आप देंगे पहले वर्ष, दूसरे वर्ष कितना देंगे तो 7% है, तो 7% जोड़ते जाएंगे 100 में तो 107, इसके बाद 114, इसके बाद 121। तो 4 वर्ष हो गया, 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष और 4 वर्ष। अब इसको ऐड कर देंगे तो 4 वर्ष में आप कितना जो है ऋण दिए, तो 7 4 11 12 बच गया, 2 1 3 1 4 और यहाँ से 4, यानी आप 4 वर्ष में जो ऋण दिए वो 442 रुपया दिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि ऋण जो आप दिए कितना दिए 442 रुपये दे दिए। तो देखिए आपका जो है किस्त दिया हुआ है, मान के चलिए कि आप 100 रुपया किस्त देते हैं, इंस्टॉलमेंट जो आपका है वो 100 रुपये का, हर एक जो है इंस्टॉलमेंट 100 रुपये का है। जबकि यहाँ पे आपका इंस्टॉलमेंट दिया हुआ है 800 रुपये, आप माने हैं 100 रुपया इंस्टॉलमेंट, जबकि आपका इंस्टॉलमेंट है कितना रियल में 800 है। तो देखिए कि ये जो है इंस्टॉलमेंट कितना गुना है, तो 8 गुना है। जब आप 100 में 8 से गुना किए तो 800 यानी 8 गुना। तो इसको भी आप ऋण को भी 8 से गुना कर दीजिए, तो 8 दूना 16, 8 चौके 32 33, 8 चौके 32 3 35। तो जो आपका रकम था, जो उधार ली गई राशि थी, वो कितना है 3536 रुपया। तो आप किसी से बनाइए, कोई मेथड से बनाइए, आपका आंसर उतना ही आएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ गए होंगे। तो चलिए आपका आंसर हो गया यहाँ पे 3536 रुपया, 3536 ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो प्रश्न है इसमें ब्याज जो संयोजित हो रहा है वो प्रथम वर्ष से ही जो है प्रभावी हो रहा है। इससे पहले जो क्वेश्चन किए हम लोग, उसमें जो ब्याज लग रहा था वो प्रथम वर्ष के छोड़ करके लग रहा था। अब इसमें जो है प्रथम वर्ष से ही जो रेट है, वो दर है, वो प्रभावी है, यानी प्रथम वर्ष से ही जो है उस पर ब्याज लग रहा है। और इससे पहले जो क्वेश्चन किए उसमें ये नहीं कह रहा था कि प्रथम वर्ष से आपको ब्याज लगेगा। तो जब इस तरह से अगर कहता है कि आपको प्रथम वर्ष से ही जो है दर जो है वो प्रभावी है, तो आप प्रथम वर्ष पर ही उसको ब्याज लगना स्टार्ट हो जाता है। अगर ना कहेगा
तो फिर अब प्रथम वर्ष पर ब्याज आपको नहीं लगेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि एक व्यक्ति ने एक बैंक से 11% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 15,006 रुपये उधार लिया और उसे 3 समान वार्षिक किस्तों में चुका दिया। यदि साधारण ब्याज की दर प्रथम वर्ष से ही प्रभावी हो, यानी जो आपका रेट लगेगा वो प्रथम वर्ष से ही लगेगा, तब बताइए प्रत्येक किस्त कितने का होगा। तो देखिए फार्मूला से जब बनाएंगे तो इसमें जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि जो इंस्टॉलमेंट जो होता है इंस्टॉलमेंट बराबर हो जाएगा आपका किस्त जो होगा वो 100A बटा में 100T प्लस RT गुने T-1। ये इतना ही आपको करना है, इतना ही आपको रहेगा RT इंटू T-1। और इसमें हम बटा 2 देते थे कब, जब ये नहीं कहता था कि प्रथम वर्ष से रेट प्रभावी हो। जब कहे प्रथम वर्ष से रेट प्रभावी हो तो इसमें 2 से भाग नहीं देंगे, केवल इतना ही रखेंगे 100 बटे 100T प्लस RT इंटू T-1। इस पर बनाएंगे तो देखिए इंस्टॉलमेंट आएगा आपका 100A के स्थान पर, यानी आपको चुकाना कितना है 15,006। तो यहाँ पे आपको 15,006 रुपये और इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 जीरो और बटा 100T, 100 में समय से गुना करेंगे तो समय है आपका 3 वार्षिक किस्त, यानी 3 जो है 3 वर्ष में आपको चुकाना है। तो 300 हो जाएगा प्लस RT, रेट को टाइम से गुना करेंगे तो 11 में 3 से गुना करेंगे तो 33 और गुने यहाँ पे T-1 करेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो 2। तो यहाँ पे आ जाएगा 15, ऊपर में 15,006 और 2 जीरो और उसके बाद ये आ जाएगा नीचे में आ जाएगा 33 दूना 66, 300 जोड़ेंगे 66 में 366 आ जाएगा। अब इसको काटिए, अगर आप 15,006 को काटते हैं 366 से तो देखिए 4 तिये 12, 5 तिये 15, 5 बार में लगाते हैं तो 5 तिये 15 हो रहा है, जबकि यहाँ पे 66 भी है तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 4 बार में लगाएंगे तो देखिए 6 चौके 24, 6 चौके 24 तो 26, उसके बाद आएगा 4 तिये 12 तो 14, इसको घटाएंगे तो 6, ये आ जाएगा 3, अभी आ जाएगा 6, यानी 366। तो ये एक बार में लगेगा यानी 41 बार में। तो 15,006 कितने बार में कट जाएगा 366 से 41 बार में, और 2 जीरो और है इसमें, यानी ये कितना आएगा 4100 रुपये। तो जब प्रथम वर्ष से है रेट, जब प्रथम वर्ष से संयोजित होगा तो इसका जो इंस्टॉलमेंट बनेगा वो 4100 रुपये बनेगा एक किस्त, यानी प्रत्येक किस्त कितने का होगा 4100 रुपये का। अब इसको इस तरह से करते हैं कि किस्त जो है किस्त है 100 रुपये, आपको ऋण कितना दिए वो यहाँ होगा। तो ऋण देखिए जब हम पहले भी बताए थे आपको कि जब प्रथम वर्ष से रेट जो है प्रभावी होता है तो आप पहले क्या करते थे, जब प्रथम वर्ष से रेट प्रभावी नहीं रहता था तो आप पहले वर्ष तो 100 लिखते थे, उसके बाद से 100 में उसको ऐड करते जाते थे जितना आपका रेट होता था। लेकिन जब प्रथम वर्ष से जब कहे कि रेट प्रभावी है तो उसमें प्रथम वर्ष से ही जोड़ेंगे, यानी 100 में आपको 11 प्रथम वर्ष से ही जोड़ना है, यानी 100 में 11 जोड़ेंगे तो 111, फिर 100 यहाँ पे 122 हो जाएगा, 122 और 100 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें 22 जोड़ेंगे तो 11 जोड़ेंगे, यहाँ पे 11 जोड़ेंगे 111 में 11 जोड़ेंगे तो 122, फिर 122 में 11 जोड़ेंगे तो 133। तो 3 बराबर वार्षिक किस्तों में देना है, तो 3 किस्त हो गया। पहला हो गया पहले वर्ष में 111 रुपये क्योंकि प्रथम वर्ष से रेट प्रभावी है, उसके बाद दूसरा वर्ष में 122 रुपया, उसके बाद तीसरे वर्ष में 133 रुपया। ऐड कर दीजिए इस सबको, तो 3 2 5 1 6, यहाँ से 3 2 5 1 6, यहाँ से आ गया 366, यानी आप 3
बराबर वार्षिक किस्तों में, यानी 3 वर्ष में आप कितना ऋण दिए, तो 366 रुपया ऋण दिए, जबकि आपको देना कितना था, आपको देना था 15,006। तो यहाँ पे आपको 15,006 रुपये देना था। तो ये कितने गुना है, यहाँ पे हमने देखिए निकाले हुए थे, 41 बार में कट रहा था, 300 यहाँ पे 366 है, तो 366 15,006 जो है 41 बार में कट रहा है, यानी 41 गुना है ये ऋण जो है 41 गुना है। तो जब ये 41 गुना है तो किस्त को भी हम 41 गुना करेंगे, तो 41 में 100 से गुना करेंगे तो 4100 रुपये। तो यहाँ से भी आपका 4100 रुपये आ गया। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो आप यहाँ पर कोई भी मेथड आप बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 4100 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति 66,000 रुपये 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार लिया तथा इसे 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाने का फैसला किया। बताइए कि प्रत्येक किस्त कितने का रहा होगा यदि ब्याज प्रथम वर्ष से ही प्रभावी हो। तो देखिए ये किस्त मान लिए, किस्त कितने का, 100 रुपये का। आप ऋण कितना दिए जो है कितने वर्ष में कर रहा है, 3 समान वार्षिक किस्तों में, यानी 3 वर्ष में आप कितना ऋण दिए, तो ऋण आपको 3 वर्ष में कितना दिए, तो प्रथम वर्ष से संयोजित है। तो सबसे पहले प्रथम वर्ष से जब रहता है तो 100 में हम 5 ऐड करेंगे तो 105, शुरू से ही ऐड करेंगे। 100 में 5 जोड़ेंगे तो 105, इसके बाद 5 और ऐड करेंगे तो 110, उसके बाद 115। तो 3 किस्त में देना है, तो 3 वर्ष में दिए, पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष। तो कितना हो जाएगा टोटल, ये 5 5 10 और यहाँ से 3 आ जाएगा, अब ये 330 आ जाएगा। यानी 3 वर्ष में आपका जो ऋण हुआ वो 330 रुपया हुआ, यानी आप 330 रुपये दे चुके हैं। लेकिन आपको देना कितना है, देना है आपको 66,000 रुपये। तो 66,000 रुपये आपको देना है, आप दे दिए हैं 330 रुपया। तो 1 0 से 1 0 और 33 दूना 66, यानी 200 गुना। ये कितना गुना हो गया, 200 गुना। तो इसको भी हम 200 गुना करेंगे किस्त को। तो जब 200 गुना करेंगे इसको, तो 200 गुने इसमें 100 से गुना करेंगे तो 2 0 और, यानी जो किस्त होगा वो 20,000 रुपये का होगा। तो आपका प्रत्येक किस्त कितने का होगा, 20,000 रुपये का। इसको हम फार्मूला से नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं कि फार्मूला से आप इसको बना लेंगे। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, 20,000 रुपये। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे इस तरह के सवाल को। तो आपका ऐसा क्वेश्चन अब बनना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 9,000 रुपये इस शर्त पर उधार लिया कि वह 1,000 रुपये की मासिक किस्त करके 10 किस्तों में चुका देगा। तो बताइए कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर क्या है। हमें दर ज्ञात करना है। तो आप इसको फार्मूला पर भी बना सकते हैं और ऐसे भी बना सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको देना कितना है, 9,000 रुपया इस शर्त पर उधार लिया कि वह 1,000 रुपया करके मासिक किस्त करके 10 किस्तों में चुकाया गया। तो कह रहा है कि दर क्या है। तो सबसे पहले इसमें आपको मूलधन ज्ञात करना है। अगर मूलधन आपको पता होगा और 1,000 रुपया जो आपको दे रहे हैं, आप 9,000 रुपये लिए थे लेकिन आप 1,000 रुपया जो दे रहे हैं वो 10 किस्तों में चुका रहे हैं। जो आपको ऋण था 9,000 रुपया आप जो लिए हुए थे, तो 1,000 रुपया करके हर माह में आपको जो देना है वो कितना देना है, 1,000 रुपया। तो जो ब्याज आपको होगा वो 1,000 रुपया होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो ब्याज है वो है कितना, तो ब्याज है 1,000 रुपये, या फिर इसी को आप किस्त कह लें कि हर एक मासिक में, यानी एक माह में उसको 1,000 रुपये देना है। तो ब्याज हो गया 1,000 रुपये। और यहाँ पे टाइम जो होता है वो मासिक है, तो मासिक है इसलिए इसको 1/12 हो जाता है। टाइम कितना हो जाएगा, 1/12, क्योंकि हर महीने कर रहा है। तो हर महीने जब हो रहा है तो एक वर्ष में 12 महीने, तो एक में आप 12 से भाग दे देंगे। तो जो टाइम होता है 1/12 होता है। अब यहाँ पे आपको मूलधन
अगर पता हो जाएगा तो यहाँ से आप दर आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो ब्याज आपका 1000 रुपये है और आपको मूलधन ज्ञात करना है। यहाँ पे मूलधन अगर पता हो जाएगा तो आपको पता हो जाएगा दर क्या है। तो देखिए सबसे पहले आपको देना है 9000 रुपये, इस शर्त पर देना है कि हर माह में 1000 रुपया जो है देना है और 10 किस्तों में देना है। तो देखिए पहला महीना 9000 रुपया है, उसके बाद आप 1000 रुपया अगर दे देते हैं, 1000 रुपया अगर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8000 रुपये। 9000 में से 1000 रुपया आप दे दिए तो कितना बचा, 8000 रुपये। उसके बाद ये हो गया पहला किस्त, ये दूसरा, ये तीसरा में आपको 1000 देंगे तो 7000 बचेगा। अब इसके बाद चौथा किस्त में देंगे 1000 तो 6000 बचेगा। उसी तरह से यहाँ पाँचवा 5000 और यहाँ पे चौथा 4000 बचेगा। यहाँ से 1000 आपको घटाते चल जाना है। तो यहाँ से ये 1000 दिए तो 8000, उसके बाद 1000 घटाएं तो 7000, इसके बाद 1000 घटा दिए तो 6000, फिर 1000 घटाएं तो 5000, फिर 1000 घटाएं तो 4000, फिर यहाँ से 3000, फिर यहाँ से दूसरे वर्ष में 2000 और पहला वर्ष में फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 1000। अब इसके बाद देखिए सॉरी यहाँ से ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है, ये 10 है। 10 बार में आपको पैसा जो है नहीं देना है, यानी 0 रुपया हो जाता है। तो आप दिए कितना 10 किस्त में, जो आप 10 किस्त में आप दिए हैं वही आपका मूलधन हो जाएगा। तो जोड़िए, आप यहाँ पे दिए कितना 0 0 0, इसके बाद जोड़िए 9 8 17 7 14 17 और 7 24 24 और 30 5 35 और 4 39 39 और 3 42 42 और 3 45, तो 45,000 रुपये आप दिए, यानी ये आपका मूलधन हो गया। तो P आपका निकल के आया 45,000 रुपये। तो ये आपका जो जितना आप दिए 10 किस्त में वो आपका मूलधन आ जाएगा। तो 45,000 रुपये आप दिए, ठीक है। तो ये आपका मूलधन है, ये आपका मूलधन है। तो आप इसको दर निकाल लीजिए यहाँ से कि दर क्या है। दर बराबर ब्याज गुने 100 होता है। तो ब्याज आपका 1000 रुपये, ब्याज गुने 100 बटे मूलधन, मूलधन 45,000 रुपये गुने समय 1/12। अगर आप समय 1 लेते हैं, अगर आप यहाँ पे समय 1 लेते हैं तो यहाँ पे आपको 12 से गुना करना पड़ेगा। वैसे भी अगर 1 नहीं लेते हैं तो अगर 1/12 लेते हैं तो यहाँ से जब 12 हटेगा तो ऊपर में चल जाएगा 12, तो बात बराबर ही है। तो देखिए 3 0 से 3 0 कट गया, यहाँ पे 20 5 100 और 9 बचे 45, यहाँ से 4 3 12 और 3 तरीकी 9, यानी ये आ जाएगा 20 चौके 80 बटा में 3, तो 26 3 78 और बचेगा 2/3, यानी इतना परसेंट, 26.2/3%। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया कि आप इस तरह से इसको बना सकते हैं। इसको आप फार्मूला से भी बना सकते हैं। तो आप हम फार्मूला से बताते हैं, फार्मूला से आप कैसे इसको बनाएंगे। तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए फार्मूला से अगर इसको आप बनाते हैं तो कैसे बनेगा, यहाँ पर है x बराबर क्या होता है, तो 100 प्लस x बराबर 100a बटा में 100t प्लस RT इंटू टी माइनस 1 बटा में 2, ये आपका बनेगा। तो देखिए ये हो गया। आपको यहाँ पे जो है इंस्टॉलमेंट जो है ये x है और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट आपका दिया हुआ है 1000 रुपये, तो 1000 रुपये इंस्टॉलमेंट हो गया। सबसे पहले आपका जो यहाँ पे है ये है जो आपका 9000 रुपये, व्यक्ति 9000 रुपये उधार लेता है, यानी P है। P जो है, जो आदमी उधार ले रहा है वो क्या है, P है, मूलधन है। तो यहाँ पे आपको है क्या, मिश्रधन। तो आप सबसे पहले तो यहाँ पे मिश्रधन निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो गया इंस्टॉलमेंट 1000,
100 इंटू, अब ए जो है आपको निकालना पड़ेगा। तो ए क्या होता है, ए बराबर होता है मूलधन प्लस एसआई, मूलधन प्लस एसआई। मूलधन में अगर ब्याज को जोड़ देते हैं तो वो एसआई यानी मिश्रधन आ जाता है। तो यहाँ पे पी कितना है आपका, पी जो है आपका 9,000 रुपये है। मूलधन है कितना, 9,000 रुपये प्लस फिर से एसआई बराबर क्या होता है, तो मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो मूलधन कितना है 9,000 रुपये गुने समय, समय है कितना 10 किस्त में जो कि मासिक है। और ये जो है कितना हो जाएगा, पी गुने आर गुने टी, समय आर जो है आपको निकालना है और बटा में ये 100 हो जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बटा में आपको लिखना है 100 टी, यानी 10 किस्त है तो 100 में 10 से गुना करेंगे तो 1,000 प्लस आर टी, रेट को टाइम से गुना कीजिए तो 10 किस्त है यानी टाइम 10 और रेट है आर, और इसको t-1 यानी 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 और बटा में 2। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 दूना 10 कट जाएगा तो बचेगा 9 × 5 = 45 आर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 45 आर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 से 2 0 कट जाएगा तो ऊपर में बचेगा 900 आर। यहाँ से देखिए 1,000 और ये इधर आएगा तो 3 0 और आ जाएगा इस पर, प्लस ये 45 में 1,000 से गुना करेंगे तो 45,000 आर बराबर। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 100 में 9,000 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9,000 और उसके बाद 2 0 और प्लस ये 90, यहाँ पे कितना हो जाएगा 900 आर। तो 900 आर में 100 से गुना करेंगे तो 90,000 आर हो जाएगा। अब जो है देखिए 45,000 आर इधर है, तो सबसे पहले ये है 10 लाख, अब ये है 9 लाख, तो 10 लाख में से 9 लाख जाएगा तो इधर क्या बचेगा 1 लाख बचेगा बराबर। ये 45,000 आर है, सॉरी 90,000 आर है, ये 45,000 आर है, तो ये इधर जाकर घट जाएगा तो बचेगा 90,000 में से जाएगा 45 तो 45,000 तो बचेगा केवल 45,000 आर। अब इसको काट दीजिए 3 0 से 3 0, ये हो गया 20 500, अब ये 9 × 5 = 45 तो ये आ जाएगा 20/9। अब जो है ये हम निकाले हैं मासिक, जब हम मासिक निकाले हैं तो इसको 12 से हम गुना करेंगे। जब मासिक ये दिया हुआ है तो मासिक है तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे। तो देखिए 4 × 12 और 3 × 9, तो 20 चौके 80/3, वही चीज़ आ गया। तो 26 × 78 और 2/3 यानी 26.2/3% आंसर हो जाएगा। इसलिए आपका आंसर हो जाएगा 26.2/3%। उम्मीद करते हैं कि इससे भी आप बना लेंगे। तो इस तरह से अगर आप फार्मूला पर अगर बनाते हैं तो ये भी आपको बहुत ही इजी से बन जाए, केवल आपको याद रखना है फार्मूला। तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा बेटर यही रहेगा कि आप फार्मूला से ही बनाइए इसको, केवल आपको फार्मूला याद रखना है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इस पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 2,000 रुपये इस शर्त पर धन उधार लिया कि वह 500 रुपये के प्रत्येक मासिक किस्त करके 5 किस्त में चुका देगा। तो पूछ रहा है कि दर क्या होगा। तो देखिए 2,000 रुपये है, 2,000 रुपये है तो पहला वर्ष पहला किस्त, इसके बाद पहला किस्त दूसरा किस्त, ये 5 किस्त में चुकाना है। तो दूसरा किस्त में जब वह 500 रुपया देगा तो कितना बचेगा 1,500 रुपये। उसके बाद फिर तीसरे वर्ष में तीसरा किस्त देगा 500 तो बचेगा 1,000 रुपये। उसके बाद चौथा किस्त जब 500 देगा तो बचेगा 500। उसके बाद पाँचवा किस्त में वो जब 500 रुपया देगा तो 0 बच जाएगा। तो 1 2 3 4 5 जोड़ेंगे इसको तो 0 0 5 5 5 10 हो जाएगा, बचेगा 1 2 1 3 1 4 5 यानी 5,000 रुपये। ये आपका मूलधन हो गया। तो यहाँ से आपका मूलधन कितना हो गया, P हो गया 5,000 रुपये। आपका ब्याज है 500 रुपये। आप 500 रुपये प्रत्येक माह देते हैं, प्रत्येक माह आप 500 रुपये देते हैं। और T जो है 1/12 है। आप दर यहाँ से ज्ञात करेंगे तो दर बराबर ब्याज गुने 100,
ब्याज है 500 रुपये। ये मासिक का जो आप 500 रुपये देते हैं वो ब्याज हो जाता है अगर इस तरह से आप बनाते हैं तो। और यहाँ पे आपको पी जो है वो 5 किस्त में जो आप जितना पैसा देते हैं वो मूलधन बन जाता है। तो यहाँ पे मूलधन कितना है 5000 रुपये, और यहाँ पे ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय, समय 1/12। अब 1/12 है, 12 ऊपर जाएगा तो ये 12 से गुना हो जाएगा। 3 0 से 3 0, 10 × 50, यहाँ से 12 दहाँ के 120, यानी 120%। तो ये हो गया 120%। तो चलिए इसको फार्मूला से कैसे बनाएंगे, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इसको देखिए फार्मूला से भी हम बनाते हैं, तो आपको दोनों से आना चाहिए इसको बनाना। तो सबसे पहले देखिए आपका मूलधन है 2000 रुपये और आप प्रत्येक माह 500 रुपये देते हैं, तो आपको किस्त पता है, इंस्टॉलमेंट पता है कि 500 रुपये है और 5 किस्त में देना है, और आपको मूलधन पता है। तो आपको फार्मूला होता है एक्स बराबर, ये आपको क्या है, एक व्यक्ति ने 2000 रुपये इस शर्त पे उधार लिया, जो धन आप उधार लेते हो क्या होता है, मूलधन होता है। तो यहाँ पे आपको जो है 100A बटा में 100T प्लस RT इंटू T माइनस 1 बटा में 2, ये आपका फार्मूला है। अब एक्स जो है इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट कितने का है 500 रुपये का है, तो 500 बराबर 100 इंटू, यहाँ पे आपको मिश्रधन दिया हुआ नहीं है, ये आपको क्या है मूलधन है। तो मूलधन पहले तो आपको यहाँ पे मिश्रधन ज्ञात करना है, तो मिश्रधन बराबर क्या होता है, तो देखिए मूलधन प्लस यहाँ पे SI, पहले तो P प्लस SI, P प्लस SI, तो P है कितना, P है 2000 प्लस ये जो A का जो फार्मूला होता है P प्लस SI होता है, तो P 2000 रुपये प्लस SI, और SI का फार्मूला होता है P गुने R गुने T, तो P है कितना 2000 रुपये, P गुने R कितना है, R आपको निकालना ही है, और T है 5 किस्त, यानी 5 समय है आपको, 5 यानी 5 माह में। इस तरह से आप समझेंगे, जो आपको किस्त होता है वही आपको टाइम होता है। तो यहाँ पे P गुने R आपको निकालना है, और T जो है 5 हो गया और बटा में 100, और इसके बटा में आपको लिखना है क्या, तो 100T, T जो है आपका 5 हो गया, तो 100 में 5 से गुना करेंगे तो 500, उसके बाद प्लस RT, रेट को टाइम से गुना करेंगे तो रेट टाइम है 5, तो 5 में R से गुना करेंगे तो 5R, और गुने T माइनस 1, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, और बटा में 2। अब यहाँ से 2 दूना 4 हो जाएगा, तो यहाँ से 5 दूना 10R, तो इसको हटा कर लिखेंगे, क्या लिखेंगे 10R, यहाँ पे 10R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आप सॉल्व करेंगे तो 50 25, यानी 25 पर 4 0, ये हो गया। उसके बाद यहाँ से देखिए ये 2 0 से 2 0 कट गया, इसको सॉल्व करेंगे तो 2000 पर 2 0 और, यानी ये हो जाएगा कितना 2 लाख। इसके बाद यहाँ पे प्लस ये हो गया 20, और यहाँ पे हो गया 5, तो 20 5 100R, और 100 पहले से, तो 2 0 और, यानी 10,000 R हो जाएगा। यहाँ पे देखिए गुना कीजिएगा तो इसमें इससे गुना करेंगे तो 25, यानी 2.5 लाख हो जाएगा, 2,50,000, और यहाँ से हो जाएगा, इसको आप गुना करेंगे 10R में 500 से, तो ये हो जाएगा 10 × 50, यानी 5,000, यहाँ पे हो जाएगा आपको 5,000 R, ये आपका आ गया। इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इधर है आपका 2.5 लाख है, अब इधर है 2 लाख। अब 2.5 लाख में से ये बराबर किस तरफ है, इधर आ गया तो घट जाएगा, तो बचेगा इधर कितना 50,000 बच जाएगा, बराबर इधर है 10,000 R, अब इधर है 5,000 R, तो 10,000 में से आप 10,000 R में से 5,000 R को घटाएंगे तो बचेगा 5,000 R। अब ये 3 0 से 3 0 कट जाएगा, ये हो जाएगा 10 × 50, R कितना आ गया 10%। ये मासिक आया है, इसमें 12 से गुना करेंगे तो 12 × 120%। ये हम जो भी निकाले हैं वो मासिक निकाले हैं, तो ये मासिक है, तो इसको हम 12 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 10% आया है, इसमें 12 से गुना करेंगे तो 120%। उम्मीद करते हैं कि ये जो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है आपको अच्छे से समझ में आया होगा,
और आपको अच्छा भी लगा होगा पढ़ करके। तो कैसा जो है आपको वीडियो लगा है, इंस्टॉलमेंट पढ़ने के बाद आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और दोस्तों के पास इसको ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो है वीडियो जो है अधिक से अधिक लोगों के पास पहुंच सके। अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग आज जो है एसआई समाप्त कर चुके हैं, यानी सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज समाप्त कर चुके हैं। तो अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो स्टार्ट करेंगे चैप्टर वो करेंगे सीआई यानी कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू, जय हिंद।